29 अप्रैल को क्या होने वाला है, 4 मई को क्या होने जा रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या बदलने जा रहा है, किसकी किस्मत पलटने जा रही है। बंगाल की फाइनल बैटल से पहले नतीजा क्या साफ साफ दिखाई देने लगा है। 45 घंटे के बाद दूसरे राउंड के लिए वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी और टीएमसी दोनों ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। आज प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी वार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नॉर्थ 24 परगना के बैरकपुर में विजय संकल्प रैली करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार की यह आखिरी रैली होगी, यह आखिरी दांव होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डायमंड हार्बर में रोड शो करने वाले हैं। सीएम योगी ग्रेटर कोलकाता में रैली करने जा रहे हैं, वो उनका रोड शो भी करने जा रहे हैं। साउथ बंगाल में सीएम योगी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील भी करेगी। दूसरी तरफ टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी आज 4 रैलियां करने जा रही हैं। अपनी सीट भवानीपुर में ममता बनर्जी आज रोड शो करेंगी। दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोटिंग है। ये इलाका ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ है, तो वहीं बीजेपी को 15 साल की मेहनत का रिजल्ट मिलने की भी उम्मीद दिखाई दे रही है। ऐसे में दूसरे फेज में बीजेपी और टीएमसी के बीच आर पार की लड़ाई है। जो इस इलाके में जीतने में कामयाब रहेगा, बंगाल में उसी का राज होगा। ये कोई कहने वाली बात है नहीं। आप जानते हैं कि बीजेपी और टीएमसी दोनों ने इस आखिरी राउंड में अपनी पूरी ताकत लगाई है। पीएम मोदी आज दूसरे राउंड के लिए बैरकपुर से फाइनल हुंकार भरेंगे। बैरकपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी के कौस्तुभ बागची उम्मीदवार हैं, तो वहीं टीएमसी से राज चक्रवर्ती चुनाव लड़ रहे हैं। बैरकपुर में हिंदू वोटर 85.76% है, मुस्लिम आबादी 13% से थोड़ी ही ज्यादा है। 2021 के चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार राज चक्रवर्ती को इस सीट से जीत हासिल हुई। इस सीट पर शुरुआत से ही तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पकड़ बहुत मजबूत बनाए रखी और इसी मजबूत पकड़ को ढीली करने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैरकपुर पहुंच रहे हैं। बंगाल में बीजेपी का टारगेट हिंदू वोट को एकजुट करने का है। योगी से लेकर मोदी तक हिंदू वोट को जोड़ रहे हैं। कल कोलकाता में रोड शो से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक थानतानिया कालीबाड़ी मंदिर में मां काली के दर्शन किए। इस मंदिर की स्थापना साल 1703 में हुई थी, यानी कि यह मंदिर लगभग 300 साल पुराना है। इस मंदिर में मां काली की पूजा मां सिद्धेश्वरी के रूप में की जाती है। पूजा से पहले थानतानिया कालीबाड़ी मंदिर के बाहर जो दुकानें हैं, वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए क्या लिया, कमल का फूल। पूजा है, मां की पूजा में तो कमल का फूल होता ही है, लेकिन जब चुनाव चल रहे हो, हाथों में पूजा की थाली हो, 300 साल पुराना काली मां का मंदिर हो और पूजा की थाली में अजीत जी कमल का फूल हो, तो बहुत सारे संदेश एक साथ एक तस्वीर में आ जाते हैं। तस्वीर बिल्कुल, और ये लगातार देखिए प्रधानमंत्री कितनी होशियारी से प्रतीकों की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, जहां आपके मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन कमजोर है, आपका नैरेटिव कमजोर है, आपके पास और दूसरी चीजें वैसी नहीं है जैसे नॉर्थ इंडिया में या वेस्टर्न इंडिया में है भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, उस तरह की ताकत वहाँ नहीं है, तो उस कमी की भरपाई आप कैसे कर सकते हैं। तो उतनी मेहनत हो रही है जमीन पर, उतनी रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं और प्रतीकों की राजनीति इस अंदाज में की जा रही है ताकि अपने कोर वोट को अपने साथ जोड़ा जा सके। ये दूसरी राजनीति हम लोग देख रहे हैं। एक दिन और हम लोग चर्चा कर रहे थे जिस दिन प्रधानमंत्री हुगली के किनारे घूमे और गंगा में जाकर के नौका विहार किया। उन्होंने गंगा जी में गए, उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने कहा कि ये गंगा जो है वो बंगाल की आत्मा में बसती हैं। तो वो एक गंगा के प्रतीक का इस्तेमाल था जो इमोशनल कनेक्ट के लिए, कल्चरल कनेक्ट के लिए बंगाल के लोगों के साथ, और ये दूसरा कमल के फूल का एक कनेक्ट है माँ काली के साथ। देखिए ये एक हम उसको कहेंगे कि वो बलंडर था जो शुभेंदु अधिकारी ने किया। उस समय उनको ये इस समय बचना चाहिए था जिस बात से उन्होंने कहा कि 85% हिंदुओं ने राम को वोट दे दिया। ये वो नहीं चलता है पश्चिम बंगाल में। वहाँ का कल्चरल कनेक्ट रिलीजियस, हम माँ को, माँ काली को, वहाँ माँ दुर्गा को, कृष्ण को, चूंकि चैतन्य महाप्रभु की विद्यार्थी, आप राम जी का भी नाम लीजिए, लेकिन ये उससे बचना चाहिए था। ठीक है, हम भगवान राम के प्रति पूरे देश की आस्था है, तो प्रधानमंत्री ने जाकर के जो काली मंदिर गए, वो कालीबाड़ी के उस ऐतिहासिक मंदिर में गए और कमल का फूल अर्पित किया। तो ये कल्चरल कनेक्ट भी है, रिलीजियस कनेक्ट भी है और इमोशनल कनेक्ट भी है। सर, ये केमिस्ट्री भी है।